कॉन्सेप्चुअल पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े बदलावों के बारे में जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, अंतरिक्ष की नई सरहदों से लेकर कॉरपोरेट जगत के नए बादशाहों तक। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्या आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष में कोई व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकता है? या भारत की जो सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो अब ग्लोबल मंच पर अपनी धाक जमा रही हैं? और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी अब कौन सी है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। जो हमारी पहली कहानी दो ऐसे असाधारण लोगों की है, एक जो भविष्य की ओर देख रहा है और दूसरा जिन्होंने अतीत में ही इतिहास रच दिया था। ये सच में एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए जरा, जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर माइकेला बेंथॉस ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनने जा रही हैं। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं है, बल्कि समावेशिता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, एक जायंट लीप। तो देखिए, एक तरफ जहां माइकेला बेंथोस अंतरिक्ष में एक नया अध्याय लिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने मेहर कैस्टेलिनो को खो दिया है। वही मेहर कैस्टेलिनो जिन्होंने 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया बनकर इतिहास रचा था। दोनों ही अपने अपने समय के अग्रणी थे, जिन्होंने सारी बाधाओं को तोड़ा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान कैसे मजबूत कर रहा है, वो भी नई पहलों और नेतृत्व की भूमिकाओं के जरिए। भारत सरकार ने एक नई चीज लॉन्च की है, आयुष मार्क। ये क्या है? ये एक ग्लोबल क्वालिटी का स्टैंप है, खास तौर पर आयुर्वेद और योग जैसी हमारी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए। यह एक बहुत बड़ा कदम है ताकि पूरी दुनिया में इन पर भरोसा और बढ़े। इसे आसान भाषा में समझना है तो जैसे हम सब ISI मार्क को जानते हैं, है ना? जैसे ISI मार्क औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी देता है, बिल्कुल वैसे ही आयुष मार्क हमारी पारंपरिक चिकित्सा के उत्पादों और सेवाओं की प्रामाणिकता को प्रमाणित करेगा। इससे वैश्विक विश्वास बढ़ेगा, फॉर श्योर। ग्लोबल मंच पर भारत की भूमिका और भी बड़ी होने जा रही है। साल 2026 में भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करेगा। और हां, अब इस समूह में 10 सदस्य देश हैं, जो इसकी बढ़ती ताकत को दिखाता है। चलिए अब फटाफट नजर डालते हैं दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली संगठनों में हुए नेतृत्व के बदलावों पर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कमान अब जैरेड आइजकमैन के हाथों में है। वो बिल नेल्सन की जगह लेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में नासा कौन सी नई मंजिलें छूता है। संयुक्त राष्ट्र में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। इराक के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह को अब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। यही वो एजेंसी है जो दुनिया भर में विस्थापित लोगों की सुरक्षा करती है। अब हम भूराजनीति की दुनिया में चलते हैं, जहां देशों के बीच सैन्य सहयोग एक अहम भूमिका निभाता है। भारत और रूस अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं अपने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 के साथ। इसमें सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे शक्तिशाली विमान शामिल होंगे। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक बड़ा सबूत है। सैन्य शक्ति से अब रुख करते हैं आर्थिक शक्ति की तरफ। चलिए देखते हैं कि हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया पर कौन सी कंपनियां राज कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का दबदबा भाई साहब पहले से कहीं ज्यादा है। एनवीडिया AI क्रांति की वजह से $4.63 ट्रिलियन के अविश्वसनीय मूल्यांकन के साथ अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस ग्लोबल दौड़ में भारत कहाँ है? भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 74वें स्थान पर है, जो भारतीय कॉर्पोरेट जगत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। तो आज हमने क्या क्या जाना? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि कैसे नवाचार और समावेशिता हमें अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। भारत आयुष मार्क और ब्रिक्स की अध्यक्षता के साथ वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। नासा और UNHCR जैसे प्रमुख संगठनों को नए नेता मिले हैं। और हां, कॉर्पोरेट जगत का नया बादशाह है एनवीडिया। तो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और नेतृत्व में इन सभी बदलावों के बाद सवाल ये उठता है कि अगली बड़ी सीमा क्या होगी? अगला फ्रंटियर कौन सा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस पूरी प्रस्तुति की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए।